मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ साहब। जो अपनी माँ का नहीं हुआ, गंदी ओछी राजनीति, अपनी माँ के ऊपर राजनीति, अपने पिता के ऊपर राजनीति करते हैं, तो समाज क्या है? वो तो चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जिस तरह से उनका परिवार फर्स्ट है, जीजा जी हैं, तो और भगना हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा, तो वही चाहते हैं। और कोई गरीब दुसाध चमार मुसहर डोम का बेटा का भागीदारी दलित की राजनीति नहीं करके वो संघ भाजपा की राजनीति करते हैं। नागपुरी संघी दलित है, झंडेवालन का संघी दलित है, दीनदयाल उपाध्याय का संघी दलित है और नाथूराम गोडसे के मानने वाले। अगर ये गांधी के मानने वाले होते, बापू को मानने वाले होते, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले होते, संविधान को मानने वाले होते, तो ये ऐसी बात नहीं करते। पासवान है ना, जाति जनगणना को लेकर जो है चिराग पासवान ने साफ तौर कह दिया है, जो जाति जनगणना है सार्वजनिक नहीं हो। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार जी हैं, उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं वो नेता दलितों का नहीं है, दलित हितैषी नहीं हो सकता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, डंके की चोट पे मैं पहले भी कहा हूँ, जब बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी उस समय सबसे पहले अगर मुखर होकर बोला तो इंजीनियर राजकुमार पासवान, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था, संघ भाजपा के साथ खड़ा था अगर कोई नेता, तो उसका नाम चिराग पासवान है। और उसने कहा कि जातीय जनगणना तो हो लेकिन सार्वजनिक ना हो। सार्वजनिक क्यों ना हो रहे भैया? आप जिसकी राजनीति करते हैं, बिहार में जो लोग आपको वोट करता है, दलित, शोषित, वंचित, गरीब लोग आपको जीत करके 5 सीटें आपको दिया, 5 में से 5 सीटें जीत करके दिया, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा कि उनकी क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो जातियों की जनसंख्या में ये संख्या आए, और जातीय जनगणना जो कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जनता को हक नहीं है जानने के लिए, तो भागीदारी आप सुनिश्चित करना नहीं चाहते हैं। जातीय जनगणना के अनुसार जो संख्या आएगा, संख्या के अनुसार रिप्रेजेंटेशन यानी भागीदारी सुनिश्चित होगा। तो चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित, गरीब का बेटा हर एक सरकारी महकमे में रहे, हर एक के रिजर्व सीट पे उसकी ये सुनिश्चित हो, जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जुडिशरी हो, मेडिकल हो और भी सरकारी महकमे हो, वहाँ पे उसको बैठने के लिए कुर्सी मिले। ये नहीं चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जिस तरह से उनका परिवार फर्स्ट है, जीजा जी हैं, तो और भगना हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा, तो वही चाहते हैं। और कोई गरीब दुसाध चमार मुसहर डोम का बेटा का भागीदारी सुनिश्चित ना हो, बड़े ओहदा पे ना जाए, हर एक महकमे में ना जाए, इसलिए वो कहते हैं कि जातीय जनगणना हो लेकिन सार्वजनिक ना हो। ये मानसिकता उनके, क्योंकि वो दलित की राजनीति नहीं करके वो संघ भाजपा की राजनीति करते हैं। नागपुरी संघी दलित है, झंडेवालन का संघी दलित है, दीनदयाल उपाध्याय का संघी दलित है और नाथूराम गोडसे के मानने वाले। अगर ये गांधी के मानने वाले होते, बापू को मानने वाले होते, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले होते, संविधान को मानने वाले होते, तो ये ऐसी बात नहीं करते। पासवान है ना, देखिए, पासवान है, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, यहाँ पे कोई शख्स नहीं है, लेकिन वो राजनीति किसकी कर रहे हैं, किसके गोद में बैठे हुए हैं, वो समझने की जरूरत है। जो यहाँ तक कलई बांधे, जो जय श्री राम का टीका लगाए, इंजीनियर राजकुमार पासवान ही पासवान है। कहीं देख रहे कलई टीका, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ साहब। जो अपनी माँ का नहीं हुआ, गंदी ओछी राजनीति, अपनी माँ के ऊपर राजनीति, अपने पिता के ऊपर राजनीति करते हैं, तो समाज क्या है? वो तो अबोध है और उनकी अबोधता। लेकिन सही आईना दिखाने के लिए, ऐसे नेताओं को सही आईना दिखाने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान सड़कों पे है। और जब सड़क सुनसान हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि सदन को आवारा नहीं होने देंगे। ऐसे आवारे लोगों को सदन से बाहर निकालने के लिए हम लोग सड़क पे खड़े हैं। और आने वाले समय में ये इस विधानसभा 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को ये दांत तले चबाना पड़ेगा। जो राहुल गांधी भी जश्न मना रहे थे, देखिए, राहुल गांधी जी जननायक योद्धा हैं, समझे, जो 4000 किलोमीटर चल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल करके देश जोड़ने की बात किया उन्होंने, समाज जोड़ने की बात की उन्होंने, बेरोजगारों को जोड़ने का काम किए, महंगाई पे बात किया, शिक्षा पे बात किया, स्वास्थ्य पे बात किया,
कोई है सब माइका लाल जो पैदल इतना चल करके देश की बात करे और देश जोड़ने की, जिसने अपने परिवार की शहादत दिया, अपनी दादी माँ का शहादत दिया, अपने पिताजी का शहादत दिया और उन पे झूठे परिवारवाद का एक लांछन लगाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी संघ भाजपा के द्वारा। तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जैसा देश का नेता होना चाहिए, देश को राहुल गांधी जी जैसा नेता चाहिए। पासवान है ना जी, आप पासवान का सपोर्ट नहीं करते हैं? पासवान मैं हूँ, खुल के बोलता हूँ, लेकिन विचारधारा, विचार से समझौता नहीं करता हूँ। जो विचार राहुल गांधी जी लेके चले हैं जातीय जनगणना पे, आपको बता दूं कि पहले तो नरेंद्र मोदी की सरकार को बैसाखी पे लाने का काम किया। नरेंद्र मोदी की सरकार को जो करते थे ये संघ भाजपा वाले लोग कि अब की बार 400 के पार संविधान बदले जाएंगे, लेकिन उसी संविधान ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया, उसी संविधान ने उनको घुटने पे टिकने का काम किया। जब रिजल्ट आया तो जा करके नरेंद्र मोदी उसी संविधान को माथा से लगाते, ऐसे लगाए ना, दुनिया देखा ना। तो अब समय आया तो इनकी कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि देश में जातीय जनगणना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, आपकी कैबिनेट ने फैसला लिया, भारत सरकार ने फैसला लिया, ये स्वागत योग्य है, हमारी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, हमारा योद्धा और जननायक नेता राहुल गांधी जी का जीत है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि पहले ये भी बताइए जनता को कि जातीय जनगणना का रूप प्रारूप स्वरूप क्या होगा और क्या पॉइंटर्स होंगे, किस तरह से देश को भागीदारी सुनिश्चित होगा। जातीय जनगणना के बाद जो संख्या वर्ग निकलेगा उसकी भागीदारी किस किस फील्ड में सुनिश्चित होगी, ये बताने की जरूरत है। ये बताइए आम जनता को क्या फ़ायदा होगा जातीय जनगणना से? देखिए, जातीय जनगणना से ये फायदा होगा कि आज तक जिसके घर में सरकारी नौकरी तक नहीं पहुंच पाई, आज तक जिसके घर में शिक्षा नहीं पहुंच पाया, बेहतर शिक्षा, ये खिचड़ी वाला शिक्षा नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द बिहार और नेशंस। फर्स्ट इज़ द टाई वाला, सेकेंड इज़ द खिचड़ी वाला। तो दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, खिचड़ी वाला और टाई वाला। तो उस तरह का नहीं, बेहतर शिक्षा। आज ये जो गरीब लोग 5 किलो अनाज में गुलामी की जंजीरों में और सड़ा हुआ अनाज खा रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। और जितने भी सरकारी महकमे हैं और जितने भी विभाग हैं, जितने भी देश का ये सारी चीज़ें जो नेटवर्क हैं, वहाँ पे सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। आज युवा नौजवान सड़कों पे जब लाठी खाते हैं अपनी सरकारी नौकरी के लिए, वो किसी जाति किसी धर्म से हो। देखिए, रिजर्वेशन की बात होती है कि SC/ST को इतना है, OBC को इतना है, जनरल को इतना है। अब तो भाई स्वर्णों को भी 10%, 10% आरक्षण तो है ना EWS के रूप में। अब उसमें EWS में कौन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो तो सरकार के पास डेटा होगा और आप लोग मीडिया कर्मी ये जानने की ज़रूरत है। तो जातीय जनगणना से सबको फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं। हमारे राहुल गांधी जी ये नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना में स्वर्णों को छोड़ दो, चाहे स्वर्णों को अपने उनके अधिकार से वंचित रखा जाएगा। नहीं, जब जातीय जनगणना आएगी, जो अभी तक अपेक्षित रहे हैं सभी लोग, जो लोग, उन लोग को अधिकार मिलेगा। हमारा ही समाज है। हम राजकुमार पासवान जरूर इंजीनियर हो चुके हैं, लेकिन हमारे पीछे के लोग जो गांव देहात और कस्बे में रहते हैं, उन तक सरकारी योजना नहीं पहुंच पाती है। आज भी हमारा समाज कुपोषण का शिकार हो रहा है। हमारा जो दलित समाज का बेटा लोग है, किसी जाति किसी धर्म का, तो वो दलित समाज में ही उन तक शिक्षा बेहतर नहीं पहुंच पाती, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, व्यवस्था नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है, उनको खाने का हमारी बेटियों को सैनिटरी पैड नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। रहन सहन, जो गांधी जी का एक था स्वराज, उस स्वराज के तहत शहर के तर्ज पे ही गांव भी दिखे, गांव का भी रूप प्रारूप हो। तो आज वो चीज़ें जरूर है, शहर साफ सुथरा हो गया, लेकिन पटना राजधानी जैसा नहीं हो पाया। सड़क जरूर कनेक्टिविटी हो गई। तो आपको बता दो कि यहाँ के एक अंत में यही कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब तक ये मैसेज पहुँचे, अमित शाह जी तक पहुँचे, भारत सरकार तक, कि जातीय जनगणना का फैसला आपने लिया है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, लेकिन आपकी उदारता एक और होनी चाहिए मोदी जी। ये होनी चाहिए कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार। अब बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, खैर वो उसको मैं फर्जी जातीय जनगणना बोलता हूँ, और
फिर से जातीय जनगणना हो, लेकिन अभी फिलहाल जो जातीय जनगणना है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी फिक्स कीजिए। अब बिहार से ही शुरुआत होनी चाहिए।